मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन व इस्तेहकाम एक फरेब रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीर कौज और कश्मीरी अवाम के लिए पाक फौज की हिमायत और आज़म का इयादा। कहते हैं खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। बर वक्त इक़दामात से सरहदें महफूज, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पाक फौज ने कौम की हिमायत से मुल्क में हालात मामूल पर लाने में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की। दिफा और उमूर कश्मीर की कायमा कमेटीज़ के अरकान का GHQ का दौरा, सरहदी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तवील नशिस्त में इलाकाई रब्त की अहमियत पर रोशनी डाली। पाक फौज की अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें ब्रीफिंग का हिस्सा थी। इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ की एक ही दिन में काया पलट गई। हुकूमत गिराने की धमकी के अगले ही दिन मुद्दत पूरी करने की बात कर दी। कहा 2023 में अवाम जिसे मुंतखब करें वही मुल्क की खिदमत करे। नून लीग जीती तो कौमी हुकूमत बनाएगी। मौजूदा हुकूमत नालायक है, स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद नाकाम रही। अफगानिस्तान के मसले पर रियासत की पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। मैं लाखों लोग लेके इस्लामाबाद जो है उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे। आप लाखों लोगों को छोड़ें, सिर्फ अपने भाई साहब को अपने UK से, लंदन से वापस बुलाएं और उनसे कहें कि वो यहाँ आए और अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करें। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की बातें मज़ह का खेज करार दे दी। कहते हैं कि मुकदमात की वजह से लगता नहीं शहबाज शरीफ ज्यादा अरसे तक खिताब कर सकेंगे। सियासत छोड़कर अपने वकला से मशवरा करें। लोगों को इस्लामाबाद बुलाने के बजाय भाई को पाकिस्तान बुलाएं। शहबाज शरीफ आलमी ताकतों की खुशनुदी चाहते हैं, अफगानिस्तान पर नहीं बोलते। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून और JUI पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत को पटवारियों और मौलाना से कोई खतरा नहीं, खतरा है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी से। कराची वालों ने खवातीन को इजाजत न मिलने पर जलसा मुस्तरद किया। PDM उसूली तौर पर इस्तीफे दे या आदम एतमाद के लिए अपने वोट पीपल्स पार्टी को दे। इस्तीफे और लॉन्ग मार्च की बातों से हुकूमत को नुकसान नहीं, फायदा होता है। जिस दिन से सियासत में आए हैं वो किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि उनके भाई साहब भी उनके इक़्तिदार की आने में सबसे बड़ी रुकावट है। ये जो दोबारा कौमी हुकूमत का कहना चाह रहे हैं, अब उस कौमी हुकूमत के नतीजे में भी हमसे यही मांगेंगे कि हमारे केसेस किस तरीके से बंद कर दीजिए। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ के कौमी हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, शहबाज शरीफ जब से वापस आए इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। उनके भाई इक़्तिदार में आने की राह में रुकावट हैं। कौमी हुकूमत बनने पर भी ये NRO मांगेंगे। बिलावल भुट्टो सुनी सुनाई बातें करते हैं, उनका मुताला नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹3.5 फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल ₹5, लाइट डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में कमी से मुताल्लिक ओगरा की सिफारिशात वज़ारत तवानाई को मिल गईं। पाकिस्तान से रुपए में दो तरफा तजारत की दरख्वास्त। वफाकी काबीना ने आलमी बरादरी के ताउन से मार्शल प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मार्शल प्लान के तहत इमदाद तलब करेगा। उधर आलमी इदारा बराए खुराक की दरख्वास्त पर PIA का तैयारा मज़ार शरीफ पहुँच गया। अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी मिशन पर खुराक और ज़रूरी अद्वियात पहुँचाएँ। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अफगान तालिबान के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि तालिबान इस बार मुस्बत सोच के साथ दुनिया के सामने आए हैं।
ऐसी मुस्बत चीज़ें पहले नज़र नहीं आईं। ख़वातीन को सियासत और काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। तालिबान क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। में सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। DGFIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पेमरा और अटॉर्नी जनरल की तलबी। अदालत उस्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब कर लीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आईन पाकिस्तान मीडिया को आज़ादी फराहम करता है। दुबई जाने वालों के लिए खुशखबरी। UAE हुकूमत ने तमाम कैटेगरीज के वीज़ा होल्डर्स को आने की इजाज़त दे दी। किसी भी कैटेगरी का वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी भी आज से दुबई जा सकेंगे। भारत, बांग्लादेश, नमीबिया, श्रीलंका समेत 14 मुल्कों के शहरियों को इजाज़त। मुसाफिरों को 48 घंटे कबल कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा। फ्लाइट से कबल रैपिड PCR टेस्ट भी होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 25% तमाशाइयों को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त। पिंडी स्टेडियम में तीनों वनडेज के लिए कुल 4500 तमाशाई आ सकेंगे। गजाफी स्टेडियम में 5 T20s के लिए कुल 5500 तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त होगी। वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने वाले मैच देखने आ सकते हैं। न्यूजीलैंड टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। सो गए दास्तां सुनते सुनते। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात के दौरान सोते नजर आए। 78 साल अमरीकी सदर जो बाइडन की सेहत पर फिर से सवालात उठने लगे। दिलों की मलिका को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बरतानिया की खूबरू शहजादी डायना ने फलाही कामों में दिलचस्पी लेकर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे में इंतकाल हुआ। लेडी डायना को उनकी खिदमात के सबब बाद अज मर्ग अमन का नोबेल इनाम दिया गया। रात सखर लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से एक्सपेक्टेशंस है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम को रिलीफ पहुंचाती है और ख़ान साहब का हुकूमत अवाम को तकलीफ़ पहुंचा रही है और अमीरों को रिलीफ पहुंचा रहा है। जब अमीरों की बात आती है तो चाहे वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हो या उनका कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम हो, जगह जगह रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडाइज़ किया जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए हर महीना पेट्रोल में इजाफ़ा होता है, बिजली की बिल में इजाफ़ा होता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है, तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं किया जाता तो पेंशन में इजाफ़ा नहीं किया जाता। वही ख़ान साहब जिसने पाकिस्तान के अवाम से वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा, ख़ान साहब ने 3 सालों में नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, चाहे वो स्टील मिल में काम कर रहे थे या वो FIA में काम कर रहे थे या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से उनको रोज़गार मिल सकते थे, या हाल ही में जो ये 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करवाया गया था, जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, उनसे रोज़गार छीना गया है, किसी को रोज़गार दिया नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो तारीख़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार दिया जाता है। ख़ान साहब ने वादा किया था, सबको याद है, कि 50 लाख घर वो बनाएगा। 50 लाख घर बनाने के बावजूद ख़ान साहब ने गरीबों के सर से छत छीना है।